Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your computer science teacher. My name is Ahsan Ali. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 7 and the title of unit number 1 is Emerging Technologies. Students, in this video lecture, we will solve the exercise of chapter number 1. तो students, शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स पहला देखते हैं यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ी, देखते हैं साथ साथ रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ऑल ऑफ अबव. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ ड्राइविंग कार आर ऑल द टाइप्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो आर करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर डी. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है USB, SATA and HDMI ports are peripherals, emerging technologies, input output ports और सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जितनी भी पोर्ट्स हैं वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में ही आती हैं. द डिवाइस यूज टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर इज. अब इनपुट के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है हम देखते हैं. उसके लिए कोई इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होगा, माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन एंड स्कैनर. तो आपको पता है कि ऑडियो सिर्फ माइक्रोफोन से ही इनपुट की जा सकती है. तो आंसर विल बी सी. द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन टेक्स्ट, इमेज एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर इज द मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम, कीबोर्ड. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि टेक्स्ट और इमेजेस को पेपर पे लाने के लिए हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर. द डिवाइस यूज टू स्ट्रीम लाइव वीडियोस इन रियल लाइफ टाइम. तो वीडियोस का ताल्लुक हमेशा आपको स्टूडेंट्स पता है कि ज़्यादातर कैमरा से होता है. तो जहाँ पर हमारे पास कैमरा का वर्ड आएगा हम उसको टिक करेंगे. प्रिंटर, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड वेबकैम. तो स्टूडेंट्स द आंसर इज वेबकैम. विच ऑफ द फॉलोइंग technology uses fingerprint to identify purpose. So students, robotics, vision enhancement, biometrics and virtual reality. So answer is biometrics. The technology related to creation of computer system is that behave like humans. तो students आपको बताया हुआ है कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोशिश यही है कि मशीनों को इस काबिल बनाया जाए कि वो इंसान की तरह बिहेवियर कर सके. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज डैश रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट आर करंटली डेवलपिंग एंड एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल इन कमिंग ईयर्स, विच इज कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो आंसर इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. सम ऑफ डैश आर ऑलरेडी कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजन. तो कौन सी चीज़ें मेकिंग और थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, तो वो है हमारे पास आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स. विद द हेल्प ऑफ AI सिस्टम और मशीन्स थिंक एंड एक्ट लाइक. तो आपको पता है कि जो से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पर्पस ही है कि मशीनों को इस काबिल करना कि वो इंसानों की तरह सोच सकें. तो आंसर विल बी ह्यूमंस. virtual reality VR is a dash environment with senses and objects. तो आंसर इज कंप्यूटर जनरेटेड environment. तो the answer of fill in the blanks number 4 is computer generated. Every device need a driver but dash devices are plug and play. तो आपको पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पोर्ट्स में जितनी भी चीज़ें थी वो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस. तो आंसर है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो स्टूडेंट्स द टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजी is used to describe a new technology. It also refers to the continuing development of an existing technology. The term refers to technologies that are currently developing or expected to be available in coming years. These technologies create significant social और economic effects. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बता दिया.
आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। चलें अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज रोबोटिक्स एंड व्हाट टाइप ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय रोबोट्स। तो सबसे पहले रोबोटिक्स देखते हैं। रोबोटिक्स is an intersection of science, engineering, and technology that produces robots. A robot is a programmable machine. It has processor and powered electrically. It is capable of carrying out the series of action automatically. Emerging computer technologies are enable robots to become more independent. Some of these robots are already capable of thinking and making decisions. Applications of robots में देखते हैं स्टूडेंट्स। Robots are being used for defusing landmines and bombs, space exploration, lifting heavy objects as waiters in the restaurant, manufacturing and performing surgery, etc. It is in the beginning, weightlifters were simple and mechanical, but now fully automatic and robotic lifters are also available. तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें पहले डिटेल में पढ़ा दी जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें आप एज ऑलवेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स वर्क्स। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। द सेल्फ ड्राइविंग or autonomous cars sense their environment and operate without any driver. They have software, the powerful processor, autocorrectors, actuators, and sensors. The software accepts input from the sensor and send instructions to the car actuators. The actuator control the steering, braking, speeding, and parking of the car. They are connected to the internet and need a map to reach the destination. Applications of self-driving cars are an autonomous car can go anywhere a traditional car goes and do everything that a human driver does. It can also be used as a courier to send anything to anyone in this car. Question number 5 पर which printing is the latest टाइप ऑफ प्रिंटिंग एंड हाउ डज इट वर्क। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3D प्रिंटिंग जो सी है वो एक लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग है। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको पढ़ें और उसको समझें। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल, ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटी। तो स्टूडेंट्स आपको इन तीनों को प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा दिया जा चुका है, आप इन सबको देखें, आंसर्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। Students, question number 7 is write a note on 3D and holographic imaging. So students, answer is the image in which objects look as if they are social and real, not flat, are holographic images. A holographic image is a three-dimensional image produced by a laser beam. A 3D hologram exists freely in space. It is visible to everyone without any 3D glass. Application of 3D and holographic imaging. 3D and holographic imaging can display products, objects, and animations in 3D. Holograms can be used for many different purposes. For example, if a doctor needed to get a detailed 3D view of someone's arm, he could see its hologram. We can create animations of the entertainment too. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डिफाइन इनपुट आउटपुट एंड राइट नरेट अबाउट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये तीनों चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा दी गई हैं, आप इनको देखें और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। व्हाट आर पेरिफेरल्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर पेरिफेरल्स, गिव 5 यूजेस। तो पेरिफेरल्स की एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। A computer has many inputs and output devices which can be used after connecting to it. These devices are called peripherals. Peripherals में आपके पास स्टूडेंट्स ग्राफिक कार्ड्स, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड एंड वेबकैम आते हैं। ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाए जा चुके हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है आके आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप देखेंगे और खुद से तैयार करेंगे। आपको सारी चीज़ें पहले से ही डिटेल्स में प्रीवियस लेक्चर्स में
पढ़ाई जा चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, वी विल टेक केयर, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।